A very good morning students. So now we are going to start with our new chapter जो आप +1 में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड यू आर हैविंग दिस इन योर 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो. तो इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल चीज़ समझेंगे कि एटम क्या होता है. बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन कि हमारे पास जो एटम होता है वो क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, हम जब एटम की बात करते हैं तो एटम अगर हम देखें तो ये वो पार्टिकल है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो एटम का हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ये बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और इसको अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझे कि एटम हमारे पास क्या होता है, तो एटम एक वो मॉइटी है जिसको आप फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो फर्दर ना डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को डिवाइड करने बैठो और एक टाइम पे आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जब वो जो चीज़ है वो आपकी किसी भी कॉस्ट पर जो है वो डिविजिबल होगी ही नहीं. तो स्टूडेंट्स, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या हुआ था 400 BC में जो है हमारे पास इसकी जो है हमें पता चला था कि हाँ एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है और हमें यही पता चला था कि दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. हमें क्या पता चला था कि दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हमने क्या हुआ कि हमें पता चला ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं. तो अब हमने इसको क्या वर्ड से डिराइव किया, एटोमियो, जिसका मतलब होता है कि आप उसको कट ही नहीं कर सकते एंड इट इज नॉन डिविजिबल, विच मीन्स अनकटेबल. तो अब स्टूडेंट्स, हमने एटम पढ़ लिया क्या होता है. अब जो एटम है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है. सबसे पहले तो हमारे पास आता है प्रोटॉन, सेकेंड इज वी हैव आर इलेक्ट्रॉन एंड देन थर्ड वी हैव इज अ न्यूट्रॉन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, ये 3 चीजें हमारे पास एटम में प्रेजेंट होती हैं. प्रोटॉन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रल, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. अब हमने ये एटम बनाया, एटम में एक न्यूक्लियस होगा, ये हमने न्यूक्लियस रखा है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रल मॉइटी जो होगी वो प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियर मॉइटी एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व करेंगे, ऐसी हमारी थ्योरीज बताती हैं. और अगर आप 9th में स्टडी करोगे तो वो यही बताएगा कि आपके पास बीच में न्यूक्लियस है जो कि हाईली डेंस्ड मटेरियल से बना होगा, बहुत कंडेंस्ड मटेरियल से बना होगा. उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उसमें आपको प्रोटॉन्स मिलेंगे और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आसपास रिवॉल्व करेंगे. अब स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स, फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ एटम हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आए जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें दिए हैं कि एटम की स्टडी के लिए. जैसे जे थॉमसन मॉडल हमारे पास आया था, उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आया है, उसके बाद बोहर्स मॉडल आया है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी आते हैं, बट दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ए डिटेल स्टडी. बट जो मेन फोकस हमारे पास ये रहता है कि जो एटम है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत मॉडल्स आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं उनकी क्या इंटरलिंकिंग है और वो किस अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. तो दिस वी विल बी स्टडिंग इन अ फर्दर वीडियोस, बट फॉर दिस वीडियो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज व्हाट इज कि हमारे पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटसाइड द शेल्स रिवॉल्व करते हैं, दैट इज वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास डेंस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो फॉर मोर वीडियोज do see that video and don't forget to subscribe and share my channel if you like it. So more detail I will be telling you in my further videos. Thank you.